सही साखों का मेल है। करतार सत्संग में आप सभी का स्वागत। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था सरिता जी के द्वारा। सरिता जी हमारी पुरानी सदस्या हैं इसके अंदर। उन्हें क्वेश्चन था कि जब सबको अपने अपने प्रारब्ध भोगने ही होते हैं, तो हम जो नाम जप करते हैं उसका प्रभाव हमारे परिवार पर किस प्रकार पड़ता है। अपने साथ अपने पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरे पर भी कैसे पड़ता है, उनका क्वेश्चन ये है मेन। और ये प्रश्न आप लोगों का भी हो सकता है और होना चाहिए। अब भौतिकता में एक बात करता हूँ, जैसे मैं आपको कि हम जब खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? हमारे खुद पे पड़ेगा ना, हमारे पड़ोस में नहीं पड़ेगा किसी को। चाहे हमारी मम्मी है, चाहे हमारी पत्नी, चाहे हमारे बच्चे, उनमें प्रभाव नहीं पड़ेगा वो। लेकिन वो बात भौतिकता की है। आप आध्यात्म विज्ञान में अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। ये क्वेश्चन औरों का भी हो सकता है। क्या होता है कई बार कि परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनके लिए भी अच्छा साधक, एक सच्चा साधक प्रयास करता है कि अगर वो भी सुखी रहे, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा बच्चा है, अच्छी संतान है, अच्छे संस्कार है, तो वो कभी नहीं देख पाएगा उसकी मम्मी पापा या फिर नाना नानी या फिर सास ससुर बिस्तर पे परेशान रहे, तो उनके लिए कुछ करता है। हमारी सरिता जी के फादर की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब है और करीब करीब मैं समझता हूँ 2-2.5 साल हो गए हमारा पूरा ग्रुप उनके लिए प्रार्थना करता है। आचार्य जी भी करती हैं, उपाचार्य जी भी करते हैं, ये सेवक भी करता है। और हमारे कुछ साधक ललिता जी हैं जो हमारे पुराने में है, जो सीनियर सत्संग की सदस्य यहाँ पे जो है ये करते हैं। हमारे सीनियर सत्संग के कुछ साधक हैं, वो भी करते हैं अभी भी। तो उनके मन में प्रश्न उदय हुआ होगा, जो बड़ी अच्छा प्रश्न है, बड़ा सात्विक प्रश्न है, बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है और बड़ा परमार्थिक प्रश्न है। तो इसके दो भाग हो गए। पहला भाग तो ये है कि जब हम जाप करते हैं हमारे पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और फिर दूसरा भाग है कि दूसरे पे कैसे पड़ता है प्रभाव। तो दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं। हालांकि अपने ऊपर जब लेते हैं, जाप की हम जब बात करते हैं, तो इसके ऊपर तो हमेशा ही चर्चा होती रहती है, रोजाना चर्चा होती है ऑलमोस्ट, चाहे वो भजन गुरु माध्यम से हो, चाहे वो चर्चा के माध्यम से हो। लेकिन फिर भी अब चूंकि बात चली है तो पहले अपने ऊपर प्रभाव की बात करनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो हम जाप करते हैं, जब कोई भी जब जाप करता है, और खास तौर से वो जाप जो गुरु द्वारा दिया गया है। लेकिन यदि कोई गुरु द्वारा जाप किसी को नहीं दिया गया है, कोई वैसे भी जाप कर रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। वो अलग बात है, उसका प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन पड़ता है, उसका भी प्रभाव है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते हैं कि गुरु द्वारा लिया गया है या डायरेक्ट अपने आप लिया गया है, लेकिन अब जाप की बात करते हैं। तो हम जब जाप करते हैं, तो जो हमारी छोटी मोटी गलती हमसे हो जाती है, उस जाप में इतनी शक्ति होती है, वो छोटी मोटी गलतियों को क्षमा कर देता है, उसको भस्मीभूत कर देता है, उसे खत्म कर देता है। और जो मध्यम गलतियां होती हैं, जो कि जाप ना करने से हो सकती थी, समस्या बन सकती थी, उनको करने से बचा लेता है। यदि वो ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है कुछ ऐसी गलतियां करने हेतु, उनको करने से एक ऐसी नैतिक बल देता है, ऐसा आध्यात्मिक बल देता है, ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा करता है कि मध्यम गलतियां वो होने से बच जाती हैं। अच्छा, अब आती हैं बड़ी गलतियां। जो बड़ी गलतियां हैं और वो जानबूझ कर की गई हैं, तो अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। कोई भी है मनुष्य, ए टू जेड, चाहे वो जाने अनजाने में भी होगी, बड़ी गलतियां को जाने अनजाने में हो जाती है, परमात्मा उसको सीरियसली लेते हैं उसको, क्योंकि परमात्मा ने सबको मस्तिष्क दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि संसार के मामले में तो हम बहुत दिमाग चलाते हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए, शादी ब्याह के लिए, लड़का देखने के लिए, लड़की देखने के लिए कितना दिमाग चलाते हैं, चारों तरफ पता करते हैं। तो जाने अनजाने में हुई गलतियों को परमात्मा सीरियसली लेते हैं। जानबूझ को की गई गलती को सीरियस तो लेते लेते हैं, अनजाने में भी कोई बड़ी गलती होती है, अनजाने में आप किसी गर्दन काट दोगे तो बंदा तो मर जाएगा ना। तो परमात्मा क्या करती है, यदि ठान लिया कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी,
प्रभु की सौगंध खाए मन ही मन में, भीतर ही भीतर में, और आध्यात्म विद्या में तल्लीन हो जाए, तो बड़ी गलतियां भी प्रभु कभी कभी क्षमा कर देते हैं। और यदि क्षमा नहीं करते तो इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि उसका जो असर होना होता है बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसी बड़ी गलती कर दी, किसी का बायां हाथ कटना होगा, या तो छोटी उंगली कट जाएगी, या कोई ऐसी खरोंच आ जाएगी, ऐसी चोट आ जाएगी, 15-20 दिन, महीने 2 महीने प्लस्तर के बाद हाथ वो ठीक हो जाएगा। ये परमात्मा के नाम जप में इतनी शक्ति है। अच्छा, अब ये तो बात हुई हमारे ऊपर, ये तो कभी खत्म नहीं होगा सिलसिला अपने ऊपर का। तो अब दूसरे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूसरे के लिए है कि दूसरे में प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, यदि घर के अंदर, हमारे किसी घर के अंदर कोई बच्चा अवगुणी पैदा हो जाए, कोई ना कोई उसमें ऐसा अवगुण हो, बड़ा अवगुण हो उसके अंदर, कोई शराब पीने का, जुआ खेलने का, लैटरी खेलने का, समाज के अंदर उदंडता फैलाने का, तो क्या पूरे परिवार पर उसका असर नहीं होता? यदि 4 भाई है किसी घर के अंदर, 3 भाई है, 2 भाई है, एक पीट के आ जाए मोहल्ले में किसी को, और ऐसे को पीट के आ जाए, वो प्रभावशाली व्यक्ति हो, नेता हो, पुलिस में हो, या अन्य तरह से पावरफुल हो, तो क्या रात को परिवार के बाकी सदस्य सो जाएंगे आराम से? नहीं सो सकते, दिक्कत होगी, तनाव होगा। ये क्या बात हुई? तो ये बात हुई संसार की। एक लड़के ने गलती करी तो पूरा परिवार उस पर प्रभावित हो गया। तो ये क्या है? ये भौतिक बात है, ये बात भौतिक है। और जो आप जाप करते हो किसी के नाम से, आप जाप कर रहे हैं, और जाप अभौतिक है। आपको पता है अभौतिक वस्तु की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जैसे कि हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर एक अन्नमय शरीर है, ये ताकतवर है, लेकिन इससे ज्यादा ताकतवर हमारा मन है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। इसके अंदर हमारा जो मनोमय शरीर है, मन, वो ज्यादा ताकतवर है। इसके अंदर जो हमारा ज्ञानमय शरीर है, इसके अंदर हमारा जो आनंदमय शरीर है, इसके अंदर हमारा जो प्राणमय शरीर है, जो दिखता नहीं है, ये चारों सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर के अंदर, 4 सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर भीतर है, वो ज्यादा ताकतवर है। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, मतलब इतना ताकतवर कि जिसके बारे में स्वयं भगवान को नहीं पता कि मेरा नाम कितना ताकतवर है। वो जब आ जाएगा तो वो कहाँ एंट्री नहीं करेगा। ये भौतिक शरीर तो हर जगह एंट्री नहीं कर सकता है ना, वही जाएगा जितना 6 फुट लंबा कोई शरीर है, 6 फुट लंबी जगह होनी चाहिए। लेकिन हमारा मन का शरीर, हमारे 4 सूक्ष्म शरीर की भी चर्चा हुई है, ये तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसके अंदर भी रिकॉर्ड हो सकती है। कोई भले ही सूक्ष्म शरीर है, लेकिन फिर भी ये है शरीर ही, हाँ है शरीर ही, दिखते नहीं है। ये सिद्ध महात्मा को दिख जाते हैं अलग बात है, दिखते नहीं वैसे वो, लेकिन है फिर भी भौतिक ही। तो ये है भौतिक, तो कहीं ना कहीं हर जगह नहीं जा पाएंगे। ये इनकी भी एक लिमिटेशन है, इनकी भी एक सीमितता है। लेकिन प्रभु का नाम जब, तो प्रभु को भी आर पार कर जाएगा। प्रभु का नाम तो प्रभु की गोद में बैठ जाएगा। तो जब हम किसी के लिए जाप करेंगे तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? अच्छा, चलो दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। यदि कि मान लीजिए घर के अंदर 3 भाई रहते हैं, 4 भाई हैं, 1 बहन है। घर में कोई बीमार है और आप उसके लिए दवाई लेके आ गए, तो क्या वो दवाई काम नहीं करेगी? या दवाई कहेगी कि भाई आपको खुद जाना चाहिए था केमिस्ट रात को 11 बजे, और चाहे वो चल नहीं सकता, वो टांग में चोट लगी है या 104 डिग्री बुखार है, तो उसकी बहन, उसका भाई उसकी दवाई लेके आ जाए, तो दवाई का जो मूल तत्व है, जो दवाई का जो है साल्ट, वो क्या काम नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए, काम तो सारे प्रभु करते हैं, आपको पता है ना, साधक तो प्रयास करता है। तो परमपिता परमात्मा साधक की इच्छा देखते हैं, उसकी इंटेंशन देखते हैं कि भक्त ये जब अपने लिए कर रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है। और जब वो देखता है कि अपने लिए कर रहा है, साथ साथ दूसरों के लिए भी कर रहा है, तो परमात्मा बड़े खुश होते हैं। कि कुत्ता होता है, कहते हैं ना उदाहरण, कुत्ता भी बैठता है तो अपनी पूंछ से जो जगह साफ कर लेता है, तो इसके ऊपर तो किसी भी एहसान नहीं है। लेकिन यदि वो कुत्ता दूसरे के लिए सफाई करता है तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से मनुष्य जब दूसरे मनुष्य के लिए काम करता है तो परमात्मा ज्यादा खुश होता है।
बशर्ते कि अप्रोच सही होनी चाहिए। ये नहीं कि शराबी को शराब पिला दी जाए, लॉटरी खेलने वालों को पैसे दे दिए जाए। ये सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो ये जब जाप की बात आ रही है यहाँ पे, तो महत्वपूर्ण बात यहाँ जाप की है। तो जब जाप अपने अपने के बाद जब दूसरों के लिए करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि कोई नजदीकी व्यक्ति, यदि कोई बीमार है मान लीजिए, अब जैसे मैं सरिता जी की बात ही कर लेता हूँ। सरिता जी की एक्चुअली पापा की तबीयत खराब है, हमने बताया। यदि सरिता जी के जो पिताजी है, यदि इनके निकट, उनके पिताजी के निकट उनकी मम्मी है, यदि वो करें तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जल्दी प्रभाव पड़ेगा। या फिर सरिता जी करें, सरिता जी उनकी बेटी है, तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरों के लिए जप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी है, इसके अंदर भी कई तह खाने हैं। और यदि वो व्यक्ति जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी इंटेंशन है, मान लो बीमार है तो ठीक होना चाहता है वो, तो प्रभाव उसमें पड़ेगा, जल्दी प्रभाव पड़ेगा और जल्दी पड़ेगा। नजदीक व्यक्ति करेगा तो साथ साथ उसकी इंटेंशन हो जल्दी ठीक होने की। देखिए दूसरी तरह से मान लीजिए कोई शराब पीता है, लॉटरी खेलता है, गलत काम करता है, तो उसके लिए जो भी करेगा, उसका माँ करेगी, उसके पिता करेंगे, भाई निकट जो नियरेस्ट है वो करेंगे, तो उसका प्रभाव कम यूं हो जाता है कि जब ज्यादा बढ़ सकता है जब वो अपने अंदर सुधार लाने के लिए वो भी वचनबद्ध हो, वो भी उनको हेल्प करे। ठीक है भाई, मेरे नहीं छूट पा रही है समस्या, ये आदत, तो आप मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा, तो जल्दी काम हो जाता है उसके अंदर। तो उसका सुधार होना उसके अंदर, ये भी एक फैक्ट काम करता है इसके अंदर। ये तो ये है कि आप घंटी बजा रहे हैं, वो रिसीवर उठा ही नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी फर्क पड़ता है, क्योंकि घंटी तो वहां जा रही है ना, चाहे वो फोन नहीं उठा रहा, घंटी तो जा रही है कि मुझे कोई कॉल कर रहा है, फर्क पड़ता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पड़ता। यदि वो भी ठान ले कि हाँ भाई मैं नहीं ठीक हो पा रहा हूँ, कोई दूसरा मेरे लिए काम कर रहा है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिए, मिठाई है, यदि कोई, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यदि कोई संत जन किसी के लिए जप करता है, तप करता है, प्रार्थना करता है, तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। उसका इस बात से कोई लिंक नहीं है कि उसका वो क्या रिलेशन उसके साथ है, चाहे वो अननोन आदमी भी क्यों ना हो, अनजान भी क्यों ना हो। संत महात्मा जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो कोई व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे उसे जानता ना हो वो। क्यों? क्योंकि संत जन प्रभु के प्यारे होते हैं, और संत जन की बातों को परम पिता परमात्मा टालते नहीं है, कभी टालते हैं। और बाई चांस यदि वो टाल रहे हैं संत महात्मा की किसी बात को किसी वजह से, तो उस व्यक्ति का नुकसान होने में ही ज्यादा फायदा है। ये आध्यात्मिक विद्या का सार है, उसकी गहराई है ये। इसके बावजूद भी साधक को दूसरों को सुधार के लिए जब तक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि संतजन क्या करते हैं, संतजन तो आध्यात्मिक विद्या बांटने के साथ साथ बचे हुए टाइम में पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना काम करते हैं, खासकर अपने शिष्यों के लिए करते हैं। उनमें कोई दो राय नहीं है, जो उनके निकटवर्ती होते हैं, जिनके वो टच में रहते हैं, उनके ज्यादा काम करते हैं। उन्हें पता है जब जो डिमांड कर रहा है, जो इच्छा कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग में आ रहा है, अनुशासनबद्ध है, समर्पित है, त्यागवान है, बैरागवान है, इसी जन्म में कल्याण चाहता है, संत महात्मा उसके लिए पहले करेंगे, निश्चित बात है। लेकिन खाली टाइम में वो दूसरों के लिए भी करते हैं, ये बड़ी खास बात है। और जब वो करते हैं तो उसका असर होता है, बहुत ही रेयर होता है, उसका असर नहीं होता, ये बहुत रेयर है। तो मैं आपको उपाचार्य जी की ओर से, आचार्य जी की ओर से और अपनी ओर से सभी साधकों से प्रार्थना करूंगा, जिस प्रकार से सरिता जी अपने पापा के लिए चिंतित हैं, तत्पर हैं, उनमें उत्साह है, उमंग है कि वो ठीक हो जाए, ये भाव हमारे भीतर भी सबके लिए होना चाहिए। यही इंसानियत है, यही मानवता है। यदि हमारे अंदर ये दया भाव नहीं है, यदि हमारे अंदर ये कर्मठता नहीं है अपने परिवार के लिए, तो फिर हमारा आध्यात्मिक विद्या में आने का फायदा क्या है। अपने हाथ से जब किसी की सहायता करते हैं, किसी का
दुख दूर करते हैं। तो ये बड़ा विज्ञान है आध्यात्म विद्या के अंदर। किसी की सहायता करना अपने हाथ से अपना मुंह धोने के बराबर है। जब आप अपने हाथ से अपना मुंह धोते हैं तो क्या किसी पे एहसान करते हैं? हाथ भी आपका, मुंह भी आपका, मन भी आपका, सब कुछ आप ही का आपका। अष्टावक्र है ना जो जनक जी के गुरु है, वो क्या कहते हैं कि जो आप है वही चारों तरफ है। मान लीजिए ललिता जी यहाँ बैठी है, तो 800 करोड़ की जनसंख्या में यदि कोई है तो सब ललिता जी ही है, सरिता जी ही है, अनुपम जी ही है, मनोरमा जी ही है, प्रतिभा जी ही है, और कोई दूसरा ही नहीं। यह अध्यात्म विज्ञान है। ओम।